जी, अब आज मैं वादक मार वाक़ में, और हमारे साथ आज हैं राजा नूर मोहम्मद नज़ामी साहब, फ़ारुद्दीन सिद्दीकी साहब और राजा साहब का बेटा सारिया और आसिफ फरीद साहब। तो हम आज सुबह वॉक करके इस पॉइंट पे पहुँचे हैं और हमारा आज का पोम है कि नाश्ते का है। और अल्लाह का शुक्र है आज हमने यहाँ एक नीचे ही जो है ना गुजर है, उनसे जो है ना ये देसी अंडे भी ले लिए हैं और हम 5 बंदे हैं, 5 अंडे हैं हमारे पास तो ये भी हम खाएंगे। लेकिन इसके दौरान हंसी मजाक के साथ साथ हम आज राजा नूर मोहम्मद नज़ामी साहब आए हैं हमारे साथ बाग में, और इनसे हम अपना कुछ सवालात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं और ख़ास तौर पर इस्लामिक और प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री और एंशियंट पीरियड्स के मतलब इनकी बहुत ज़्यादा मालूमात है। ना सिर्फ मालूमात है, इनके पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, पाकिस्तान में शायद किसी के पास हो। मैं राजा साहब से सवाल करूँगा इस्लामी पीरियड के मतलब इस खिते में कि वो उसके मतलब कुछ बताना पसंद करेंगे कि कदीम अदवार में टेक्सटा के मतलब एक तो कदीम बिल्कुल बहुत कदीम आया है, बहुत किताबों में है, कुछ ऐसा पीरियड भी था कि जो निगलेक्ट हो गया और तारीख की उसमें ख़त्म हो गया, हमारी नज़रों से ओझल है। क्योंकि आपके पास कुतब हैं, मुख्तलिफ हिंदुओं की हैं, मुसलमानों की हैं, चाइनीज़ की हैं आपके पास, और वो आप मताला करते रहते हैं। हमें इस्लामिक पीरियड के मतलब किस खिते का क्या नाम था, किस तरीके से ये लोग हैं, उसके मतलब कुछ आप बताना पसंद करेंगे, हमारी मालूमात में इजाफा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मलिक साहब आपने बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुतुब का बहुत अच्छा ज़ख़ीरा, तकरीबन 23,000 किताबें मौजूद हैं। माशाल्लाह। तो उसमें जो है टेक्सला के हवाले से बाद लोग कहते हैं कि जी कि बल्कि हमारे एक दोस्त हैं शेख सलाउद्दीन साहब, उन्होंने भी एक दफ़ा ये कहा था कि नहीं वो सारी फर्जी कहानियाँ हैं जी, कि वो यूनानियों ने जिक्र किया, फलां ने किया है। तो मैंने कहा शेख साहब मेरे पास है, मेरे पास एरियन का, मैक्सिकन्स का और एडिटस के सफ़रनामे मेरे पास पड़े हैं। इसी तरह चाइनीसा जो फ़ायान था, ह्यूनसांग था, उसके सफ़रनामे पड़े हैं। जो दरमियान में अरब से आए हैं उनके सफ़रनामे पड़े हैं। अल बैरूनी की किताब है, किताबुल हिंद, और ओरिजिनल नुस्खा जो है उसमें टेक्सा का जिक्र है, वो मेरे पास पड़ी है। इसी तरह उसके बाद जो है तारीख़ बैकी है, उसमें टेक्सा का जिक्र है, और मुख्तलिफ़ किताबें हैं जिनमें टेक्सला का जिक्र है। टेक्सला किसी दौर में भी गुमनाम नहीं रहा। असल में थोड़ा सा ये मसला पैदा हुआ कि कदीम दौर में इसका नाम जो है आप टेक्सला, यूनानियों ने टेक्सला ही लिखा है, बिल्कुल यही लफ्ज़ लिखा है। मेरे पास वो ओरिजिनल 1872 के छपे हुए लंदन के सफ़रनामे मौजूद हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो उनकी की गई है। तो इसके बाद जो है वो चाइनीज से आए, उन्होंने अपनी ज़बान में टाटा शीलो टक्शाटला या जो भी, जी हाँ। वो दोनों ने मुतफरक लिखा है, फ़यान ने और रून सांग ने। तो ये फ़यान और रून सांग जो था, इनका फ़यान का जो है वो 400 कुछ ईस्वी जो है वो उसका पीरियड है। रून सांग जो है जूँ ही जिस वक्त मक्का में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया, बिल्कुल वहीं उसका पीरियड है। वो इस खिते में आया, उसने बड़ी तफसील से जहाँ टेक्सले का जिक्र किया, इसके चश्मों का किया, झरनों का किया, इसके पौधों का किया, मौसम का किया, बहुत अच्छे अल्फाज में पूरा एक उसने एक नक्शा खींच दिया कि ये शहर कहाँ है, इससे इतने ली पर, यानी उनका जो अपना वो पैमाना है। मेजरमेंट जो थी, जी जी हाँ। जी, उसमें उसने जिक्र किया है फ़लाँ स्तूपा है, फ़लाँ जगह है, फ़लाँ जगह है, और बड़ी डिटेल से उसने जिक्र किया है। तो ये इस्लाम का बिल्कुल वही दौर है। ये 600 तकरीबन ये 30 में 5-10 साल आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मैं ज़ुबानी बात कर रहा हूँ। ये 630 जी 20 जी का हाँ, बिल्कुल। 20 का पीरियड है। तो इसी ही दौर में यहाँ इस इलाके में हिंदुस्तान में एक हिंदू था, उसने एक किताब लिखी, वराह मीरा उसका नाम था, समीता नाम उसने किताब लिखी। तो उस किताब के हवाले से अल बैरूनी ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि वराह मीरा ने अपनी किताब समीता में लिखा है कि टेक्सला को आजकल मारी गला या मारी कला कहते हैं, अमेरिका। क्योंकि वो अरबी में किताब थी, तो अरबी में काफ नहीं है तो काफ है, तो मारी कला उसने लिखा है। अलबरूनी ने अपनी किताब में जिक्र किया टेक्सला का, और वो 400 साल पहले के वही इस्लामिक पीरियड तकरीबन बनता है, क्योंकि वो आया था यहाँ 1020-30 में आया था, 10 और 20 से 1030 में यहाँ रहा है वो। तो उसने 400 साल पहले का जिक्र किया है, तो वही पीरियड बनता है, वही जी 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 तकरीबन वो 1600 जी हाँ। वही बनता है। तो उसके बाद जो है कुछ अरसे बाद अबू फजल बहकी ने अपनी किताब लिखी तारीख़ बहकी,
वो मेरे पास 3 जिल्दों में पड़ी है, ईरान से वो फारसी में छपी है। ये जो अरब स्याह हैं उनके सफ़रनामे मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इस्लाम की जहाँ तक बात है जी, हमारे बिल्कुल मुतसिल ये दरिया सिंध के मगरब में जो इलाका है स्वाबी का, इस इलाके में एक तारीखी गांव है लाहौर। लाहौर जो है ये हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में सन 44 हिजरी में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाने के ठीक तकरीबन 34 साल बाद का ये दौर है। तो इस्लाम यहाँ एक बाज़ कहते हैं वो साबित थे, उनसे कुछ अहादीस भी मरवी हैं और बहुत से सहाबा में या तहज़ीब अल तहज़ीब में या ऐसी किताबों में उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो साबित थे। हज़रत मुहल्लब बिन अबी सफ़रा अज़दी, ये अज़दी कबीले के थे। तो उन्होंने बिल्कुल फतूल बलदान मेरे पास पड़ी हुई है, ये 200 कुछ हिजरी की किताब है। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जी इन्होंने ये बन्ना जो है, बन्ना बाज़ कहते हैं वो बन्नू है, लेकिन बन्ना जो है ये इस इलाके में, हज़ारा के इलाके में आज भी वो मौजूद है। लेकिन बन्नू हो या, लेकिन लाहौर जो है वो क्लियर है, लाहौर वो स्वाबी है। यहाँ उन्होंने ये इलाका फ़तह कर लिया था, यानी उस इस्लाम के इब्तदाई दौर में यहाँ इस्लाम पहुँच चुका था। इसके बाद अरब स्याह हैं, मुक़द्दसी है या इस तरह और हैं, बशारी है, इस तरह उन्होंने भी कुछ कुछ जिक्र किया है इस इलाके का। तो इसके अलावा मुतफ़रक़ अदवार में, यानी सलातीन दौली के दौर में जो किताबें लिखी गई उनमें यहाँ के उलमा का जिक्र है। वो मेरी पास किताबें पढ़ी हैं, तबक़ात नासरी में ज़िक्र है, सीरत औलिया में ज़िक्र है, तारीख़ फ़िरोज़शाही में ज़िक्र है, और किताबों में ज़िक्र है। वो किताबें मेरे पास पढ़ी हैं, उनमें मारिगल्ला के उलमा का ज़िक्र है तफसील से। तो बहुत से हज़रात ने लिखा है कि यहाँ हसन अब्दाल के इलाके में एक इस्लामी मदरसा महमूद गज़नवी के दौर में कायम हो गया था। तो मेरे पास वो सारे रेफरेंस हवाले ओरिजिनल किताबें मौजूद हैं। तो इस्लाम यहाँ हर दौर में रहा है। वो वहीं मरगले का जिक्र जो है फिर वो 1600 तकरीबन 20 में तो उसके जहांगीर ने किया है। और इसके अलावा मुख्तलिफ अदवार में इसका जिक्र जो है वो इलाका उस वक्त भी वो जिक्र करते रहे हैं। जी करते रहे हैं। यहाँ के वो गिड़ी का जिक्र है, यहाँ शहर जो इस्लामिक पीरियड में महमूद गज़नवी के दौर में सराय मारिगल्ला का जिक्र है। तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है या जो मेरा मुताला है, जो मेरे पास हवाले हैं, वो रबात मरगला या वो सराय मरगला जो थी वो सराय काला थी, क्योंकि वो सराय काला जो थी वो उस ज़माने की थी। तो ये चूँकि वक्त के साथ, चूँकि आप देखें जो चीज़ चूने से बनाई जाए ना, वक्त गुजरने के साथ जब उस पर पानी और ज्वाइन पड़ती हैं तो वक्त के साथ वो स्याह हो जाती है। जी जी बिल्कुल। तो आने वाले लोगों ने फिर उसको सराय मरगला को या सरबात मरगला को उन्होंने सराय काला कहना है, या बल्कि यहाँ तक भी लिखा है मेरे पास वो किताब मौजूद, सराय काली सराय, काली सराय, ये लफ्ज़ मौजूद है। तो उस वजह से फिर उसको सराय काला कहने लगे। तो मुसलमान अंग्रेज़ों के ज़माने में जो बंदोबस्त किया गया उसमें जो है सराय खोला के उसमें बंदोबस्त 1861 में ये लिखा है कि यहाँ एक कदीम ज़माने में सराय थी। उसमें लिखा है यहाँ कदीम ज़माने में एक सराय थी, उसके आसार के वो खोले जो थे यहाँ मौजूद थे। तो जब ये सराय खोला का गांव आबाद किया गया तो ये उन खोलों की वजह से इसको सराय खोला का नाम दिया गया। तो ये इलाका अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में जो है वो तारीख़ के औरात पर जगमगाता रहा। वो के लोगों की रसाई मुश्किल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा जो वो सर्जा उसके हवाले से जी। अच्छा, इस तरह ही आपने नज़ारी साहब ने फरमाया कि मेर कुल्ला या मेर मरगला आपने फरमाया है, क्योंकि जब आप जो जिक्र कर रहे हैं ये 600-650 ईस्वी का जिक्र कर रहे हैं, ये वो ख़ास वही दौर था जो वाइट आन का था। वाइट आन शायद जिनको कहा जाता है, जो सेंट्रल एशिया से या चाइनीज़ ट्राइब से उन्होंने इस इलाके में वो वारद हुए, उन्होंने बुद्धिस्ट को मार भगाया, उनकी मनसी को जलाया, यहाँ का माशी निज़ाम उन्होंने दरम बरम किया है। अच्छा, एक जो उनका गवर्नर जो इस हमारे इलाके का था, जो शहजादा था या गवर्नर था जो वाइट अन का, वो जो है ना वो मेर कला, उसका नाम भी था, मेरकल भी कहते हैं, मेरकला भी कहते हैं उसको। उसके सिक्के मेरे पास पड़े हैं।
اور وہ بھی ایک نسبت ہو سکتی ہے اس علاقے کا مرگلا سے، وہ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ مختلف علمی باتیں ہیں نا جی صحیح ہے صحیح. جو مجھے مطلب اپنی سمجھ آتی ہے کہ اس کیوں وہ اس علاقے کا ٹیکسلا اور یہ علاقے سارے اس کے اندر تھے. مرگلا بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال نظامی صاحب کی جو معلومات ہیں وہ زبردست قسم کی معلومات ہیں. ہمیں خاص طور پر اسلام اور خاص کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا سے یہ وایا گلگت جو ہمارے بڑے جو جنہوں نے تبلیغ کیا ہے، جو یہاں مسلمانوں کے آنے سے پہلے وہ آ چکے تھے لوگ مسلمان تبلیغ کے لیے، وہ پہلے آ چکے تھے. جی ہاں جی ہاں. تو ہمارے پیچھے بالکل کنالا کا اسٹوپا ہے. اچھا ہمارے ساتھ آج افطار احمد دین صدیقی صاحب ہے. کل ہم یہ سرجان مارشل کے ساتھ ان کے دادا حضور نے کام کیا ہے. خان صاحب احمد دین صدیقی صاحب نے کام کیا ہے. یہ ان کے پوتے ہیں. ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کچھ اپنی معلومات جو ہے تھوڑی بہت جو ہے جو بھی ہے. تو ٹیکسلا بیٹھک کے حوالے سے پلیز آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. سب سے پہلے جی میں طاہر سلیمان صاحب اور آصف صاحب کا بے حد مشکور ہوں جی، جنہوں نے ہمیشہ دعوت دی اور اکثر مس کر گئے ہم، لیکن آج پھر انہوں نے تھوڑی سی چابی ٹائٹ کی تو میں حاضر ہو گیا جی. اس کے بعد میں بہت ہی مشکور ہوں اپنے نظامی صاحب کا کہ وہ لیڈ لے گئے ماشاء اللہ اور زیادہ دور سے زیادہ جلدی پہنچا ادھر. ان کے برخوردار ساتھ ہیں جی جو اس چیز میں ان کے معاونت کرتے رہتے ہیں. ہاں جی 10-12 کلومیٹر سے ہی آئے ہیں سفر کر کے. تو بہت محدود ہوا جی، آپ کی بڑی معلومات ملی آپ کی گفتگو سے. تو اس دوران ایک چل رہی تھی ذہن میں کہ سرائے کالا اور پنڈ کھولیاں، تو بعض اوقات سننے میں مجھے سرائے کھولیاں بھی یعنی وہ چیز سننے میں آئی نا، تو آج کلیئر ہوا ہے آپ کی گفتگو سے. وہ میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ یعنی جہاں وہ کھولا پنڈ آباد ہے یا جس کو سرائے وہ آج کل کھولا پنڈ کہتے ہیں، جی صحیح. وہاں انہوں نے ذکر کیا وہ 1861 کے بندوبست میں کہ جب یہ قوم آباد ہوا تو یہاں ایک سرائے تھی جس کے کھولے تھے. وہ باقاعدہ وہ میرے پاس اس کا حوالہ موجود ہے. بالکل صحیح. تو یہ میرا جو خیال ہے کہ وہیں وہ کھولے ہوں گے جو سرائے مرگلا کے تھے اور اسی کی وجہ سے وہاں پھر وہ اسلامک پیریڈ میں یہ جو سرائے کالا ہے، یہ میرا جو اس کا طرز تعمیر ہے وہ مغلیہ نہیں ہے، وہ مغلوں سے پہلے زمانے کا مغلوں سے پہلے زمانے کا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ تباہ ہونے کے بعد اس کے ساتھ ہی پھر یہ سرائے کالا جو ہے یہ بنا نئی تعمیر کی گئی. اور اس کو وہ چونکہ وہ یہ چونے سے بنی ہوئی تھی، وہ جو عمارتیں بناتے تھے اس کے اوپر جو لائی جو ہوتی تھی، ملائی ہوتی تھی، وہ اس سے کے اوپر وہ اس کا استر جو تھا وہ لگاتے تھے. تو جس کو ہماری زبان میں چیکڑی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، تو وہ اس کے اوپر وہ لگاتے تھے. تو وہ وقت کے ساتھ چونکہ وہ کالی ہو جاتی تھی تو بہت سے مورخین نے اس کو، میرے پاس کتابیں بہت سرائے کالی لکھا ہے بعد نے، اور بعد میں لکھا ہے. یہ جو ملک کالا صاحب کے حوالے سے باتیں ہیں وہ ویسے فرضی ہیں، وہ سب فرضی باتیں ہیں. کالا نالا کو جو نام دیا گیا وہ سرائے کی وجہ سے، سر جو سرائے کالا کی وجہ سے یا سرائے کالی کی وجہ سے اس کو بھی سرائے نالا کالا یا نالا کالی لکھا ہوا ہے، میرے پاس کتابیں موجود ہے. تو وہ اس کی وجہ سے ہے. تو جو جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کالا خان کی وجہ سے ہے، تو جب یہ تعمیر ہوئی ہے تو کالا خان کی پیدائش سے پہلے کی ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرائے کالا کی وجہ سے وہ کالا خان رکھا بہت گیا. بڑی اتھینٹک بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا. چونا چونا ویسے بھی 100 سال بعد آپ جہاں دیکھیں اپنے علاقے میں دیکھ لیں پرانی باتیں جہاں بھی ہیں وہ جو بالکل وہ کالی ہو جاتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ. جی بالکل ایسے جو ہمارے گھروں میں موجود ہاں جی. تو بعض پرانی ابھی تک وہ چیزیں تو اس نے لکھا ہے تو اس کے جہانگیری میں جہانگیر نے واضح لکھا ہے کہ کالا جو ہے وہ ہمارے علاقے میں سیاہ کو کہتے ہیں. کالا ہمارے علاقے میں سیاہ کو کہتے ہیں. اس نے ایک چیز کی وضاحت کی ہے. خربوزے کو خربوزہ کیوں کہتے ہیں، سرائے خربوزہ کو، اس کو سرائے کالا کو کالا کیوں کہتے ہیں. دیکھیے خربوزہ کیوں کہتے ہیں، کالا کہتے ہیں نا. جی جی. اسنف دال کو اسنف دال کیوں کہتے ہیں، وہاں بھی سرائے تھی نا سرائے اسنف دال. تو اس نے بالکل وضاحت کی ہے ان چیزوں کی. تو چونکہ وہ حکم تھا اس کی دلچسپی ہوگی ایسی تاریخی چیزوں کی.
تو یہ تو فرضی کہانیاں ہیں. میرا تو جو علم ہے یا میرے پاس بے شمار کتابیں ہیں ٹیکسلا پر ہیں یا اسلاقے پر ہیں, اچھا کوئی ملک کالا کا ذکر کسی میں اچھا یہ جو نہیں. میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ٹرن کر رہا ہوں, یہ جو شاہ کی ڈیری ہے, جی جی اچھا ڈیری شاہان جی جی جو میری اپنی ہے, میں غلط پہلے بھی اس پہ ڈسکشن کی ہے میں نے صحیح ہے. کہ کیونکہ یہ جو علاقہ سرکب کا علاقہ ہے یا پرانا جہاں لیجنڈرا ہے, ٹیکسٹائل میوزیم ہے, یہ علاقے کیونکہ متروک ہو چکے تھے, یہاں سے آبادی ہٹ چکی تھی. عموماً کھنڈرات جب ہوتے ہیں تو لوگ ان سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ یار ادھر پتہ نہیں کیا ہے, تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ بارشیں ہوئیں, یہ ہوا, ہزاروں سال گزر گئے اور آبادی مختلف جگہوں پر منتقل ہوتی رہی. اور کیونکہ وہ وائٹ آنے کے بعد ان کا جو معاشی نظام ہے وہ ختم ہو گیا تھا. انہوں نے 150 سال میں ان کو, کیونکہ جو معاشی نظام چل رہا تھا بدھزم کی وجہ سے اور ان لوگوں کے مذہب, جہاں مذہب ہوتا ہے وہاں معاشی نظام بڑا سپیڈ سے فلرش کرتا ہے. تو وہ یہاں سے جو بدھسٹ تھے, کوئی چائنا بھاگ گئے, کوئی کوریا چلے گئے, کوئی اس طرف نکل گئے یہاں سے, اور پھر کچھ ہندوؤں کے مظالم سے وہ بھاگے ہیں. اچھا ان کے دشمن مسلمان نہیں تھے, یہ آپ کو بتاؤں, ان کی مین جو کلیش تھا وہ ہندوازم کے ساتھ تھا. وہ ان کا کلیش سب سے زیادہ ہندوازم کے ساتھ تھا. جی ہاں, مسلمانوں نے بدھسٹ کو نہیں مارا, نہ ہی ان کی مناسیات تباہ کی ہے. مسلمانوں نے یہ ایک بات غلط کی جاتی ہے, اگر ہوتا تو افغانستان میں بیمان کے جو بت ہیں بڑے, تو سب سے پہلے مسلمان ان کو تباہ کرتے ہیں. ملک صاحب کی بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ میرے پاس اوریجنل محفوظ موجود ہے اس زمانے کے, آج کے نہیں ہیں. تو ان میں تو لکھا ہے کہ یہ علاقے جو دریا سندھ تک کے علاقے ہیں یہ صحابہ کرام نے فتح کیے ہیں. تو جو وہ تھا علاقہ ہمارا جو کابل تھا, وہ تو ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے, انہوں نے فتح کیا تھا. بات اصل میں یہ ہے کہ میرا جو ذاتی خیال ہے, جو میرا مطالعہ ہے, کہ اکثر بدھ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے, کیونکہ وہ گھبرائے ہوئے تھے ہندوؤں کے مظالم سے. وہ بھی عالمی کتابوں پہ اور اس پہ ایمان ان کا بھی ہے. جی جی, تو دیکھیں نا, اتنے ایک دم دیکھیں جب پاکستان بنا تو اس علاقے میں ہندو اتنے کم تھے کہ میرے پاس اس علاقے کے ایک ایک گاؤں کا ریکارڈ موجود ہے. جو ہندو تھے بھی وہ ادھر ادھر سے اس علاقے میں سکھوں کے زمانے میں آئے تھے. یہاں ہندو ختم ہو گئے تھے, یہاں کوئی کم تھے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا ٹیکسلا میں فلاں ہندو تھا, میں آپ ریکارڈ ٹیکسلا کا میرے پاس موجود ہے 1861 کا, آپ دیکھ لیں. اس میں وہ جو تھے یہاں ان کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی, صرف 2-3 گھر تھے, کاروباری لوگ تھے. وہ صرف باہر سے آئے ہیں, وہ یہاں کے نہیں تھے. وہی گارڈ میں میرے گاؤں میں تھے, وہ 4-5 گھر تھے, وہ باہر سے آئے تھے. عثمان کھٹڑ میں یہ مسلمانوں کا آباد کیا گاؤں تھا, یہاں کوئی ہندو نہیں تھا. یہ 1793 کے بعد رنجیت سنگھ کے باپ نے یہاں حملے کیے تھے. اس دوران میں یہ افراتفری ہوئی, پھر سکھ پیریڈ آیا, پھر وہ ان علاقوں میں جو ہے وہ آ کر آباد ہوئے. جی جی, ورنہ یہ علاقہ تو بالکل ہندوؤں سے اکثریت کے ساتھ وہ یہاں سے ختم ہو گئے تھے. سر یہ جو پھر ان کے جو مندر ہیں, جی جی, ان کی کیا تاریخ ہے کہ یہ کب سے بنے؟ یہ مندر میں دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں, یہ مندر جو ہے نا یہ بھی سکھ پیریڈ میں اکثریت سے بنائے گئے ہیں. 200-250 سال کے اندر آپ کو کوئی مندر اس علاقے میں ایسا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ حسن ابدال جو ہے, یہ حسن ابدال کا کوئی مندر نہیں تھا. یہ جب 1823 میں ہری سنگھ نلوا حسن ابدال آیا تھا تو یہاں, کیونکہ میری خود دادی کہتی تھی کہ میری ایک دادی تھی, یعنی میرے جو سسر تھے ان کی ایک بڑے بھائی کی بیوی تھی, وہ سکھوں کا پیریڈ دیکھا ہوا تھا. تو وہ کہتی تھی کہ سکھوں کا دور جو ہے وہ اس علاقے کے لیے مظالم کا ایک بڑا دردناک دور تھا. وہ چونکہ رہا جو ہے وہ مظلوم ہو گئی تھی اور وہ حاکم تھے, تو وہ مسلمانوں کے ساتھ نوجوان لڑکیاں لے جاتے تھے, گندم اٹھا کر لے جاتے تھے, مال ڈنگر لے جاتے تھے, تو کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے. تو اس دوران جو ہے جب انہوں نے حسن ابدال پر قبضہ کیا, تو یہ تو فرضی کہانی ہے کہ جی وہ گرو نانک آیا تھا تو اس نے اوپر سے وہ چٹان پھینکی تھی. اکثر یہ کہانیاں جو ہے نا, یہ دیکھیں وہ آپ کے وہ ٹیکسلا میوزیم میں وہ ایک سلیب سی پڑی ہوئی ہے جس میں وہ
बैठा हुआ है, नीचे वो अपना बुद्धा बैठा हुआ है और ऊपर से वो ये तो हाँ। मैथोलॉजी इसको कहते हैं ना। ये पत्थर फेंक रहा है। ये तो सही, हर मजहब के ये- अंदर हर ये जगह ऐसी बहुत सी चीजें चीजें आपको हर मन मजहब बढ़ते में हैं। बहुत सी चीजें वो जो रवायतें हैं, करामतें हैं, हमारे वो अंदर भी इस्लाम ऐसे ही है, इस्लाम में हमारे भी अंदर बहुत भी है, सी- कोई ये नहीं है कि इस्लाम में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ मजहब से हाँ, ली गई हैं। ली गई है। तो सिखों का भी ये जो चट्टान का वाकया है, ये बुद्ध के साथ भी बड़ी जबरदस्त बात की है एक राजा तो साहब ने। एक तो जो बाबा वली कंधारी कह लें या बाबा सनबदाल कह रहे हैं, उनका और उसका गुरु नानक का जो ज़मानी है वो भी फ़र्क है, आपस में सही, उनके सही, ज़माने सही, का सही, फ़र्क सही, है। फर्क है। तो एक आदमी के ज़माने में नहीं था, तो वो ये वाकया कैसे। और फिर मैं आपको बड़ी अहम एक बात बताऊं कि उसको अपना वो चेला वहाँ पहाड़ी पर, वो 2.5 किलोमीटर रास्ता है पहाड़ी जी, पर जो है, नीचे और से मुश्किल लेके तरीन मैंने 1978 में हाँ जी। सफ़र किया था। वहाँ एक जगह ऐसी आती थी जैसे ऐसे चट्टानों से हाँ हाँ ठीक है। ऊपर जाते पूरा थे। क्लाइम करके क्रॉलिंग करके आगे जाने ऊपर की। जाते सही, थे। सही। तो उसको वो 2.5 किलोमीटर पहाड़ी का इतना मुश्किल तरीन सफ़र करके, जबकि हसन अब्दाल में चश्मे मौजूद थे, नाला जबलाट था, दरिया करीब था, सही, तो सही। पानी के लिए उसने भेजा और उसने ऊपर से चट्टान फेंक दी। कि वो मुसलमान तो ऐसे नहीं है कि वो हाँ। ऐसा काम करे किसी को पानी देने के बजाय उसके ऊपर। चट्टान तो फेंक। फिर उसने जी वो ऊपर चश्मा था, फिर उसने वो पत्थर फेंका, उसने हाथ रखा, फिर उस पर वो हाथ हो गया, और ये फिर उसने वो लाठी मारी और वो पानी ऊपर से नीचे आ गया। ये सारी फर्जी कहानियाँ हैं। ये ऐसी हुआ कि 1823 में जब सिखों ने हसन अब्दाल पर हमला किया, तो वो अक्सर लोग भाग गए। अक्सर लोग खौफ से, हर दौर में ये ऐसे लोग हुआ है। कहते हैं नहीं, ये अक्सर लोग जो हैं ठीक है, वो लोग इधर उधर छिप जाए हैं, लेकिन इस इलाके में वो लोग ज़माने कदीम से आबाद हैं, उनकी सोर्सेज यहाँ, वो जड़ें जो है, सोर्स जो है वो मौजूद हैं। ये नहीं है कि ये इलाका के हर ज़माने में तबाह हो गया। ऐसे होता है, मसलन ये आए, वो तबाह किया, लेकिन लोग इन पहाड़ों में भाग गए, वो निकल गए, फिर वो आए, फिर उन्होंने नया शहर ऊपर बसा लिया। ठीक। तो ये हुआ कि जब वो आए, लोग भाग गए। वहाँ एक था वो पत्थर का काम करने वाला, जी। एक मिस्त्री था। तो उसने क्या किया, वो पूरा वाकया, उसका नाम हर चीज़ अच्छा। मौजूद है रिकॉर्ड में, तारीख में। सही। उसने कहीं वैसे तफरी तौर पर या ऐसे उसने वो एक पंजा सा उभरवा पंजा बनाया हुआ था पत्थर के ऊपर। अच्छा। तो वो लंगड़ा था। लोग भाग गए, तो वो बैठा हुआ था। तो सिखों ने जब शहर पर हमला किया, वो आए, देखा तो एक आदमी बैठे हुए, उससे पूछा भाई आप क्यों बैठे हुए हैं? सारी दुनिया भाग गया। वो कहता है जी ये आपके गुरु का मुकद्दस पंजा है, मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूँ, जी मैंने बैठा हूँ। तो वो उन्होंने इब्तदा में वो ही उठाकर वो चश्मे के अंदर लगा दिया। तो बाद में कुछ लोगों ने कहा यार कि ये आप क्या पागल हैं, ये सारा रिकॉर्ड की बात है, मेरे पास मौजूद है, मैंने इस पर मेरा एक थीसिस भी छपा हुआ है। तो उन्होंने कहा यार ये जब किसी चीज़ को आगे से हाथ रखा जाए तो वो अंदर तो हो सकती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकती। तो ये कैसे है कि ये, फिर उन्होंने उसको दोबारा जो है ऊपर से तराश कर वो अंदर पंजा बनाया। तो ये 1823 में। अच्छा, वो जिनसे बनवाया है ना, वो अंग्रेज़ों ने, उनमें से एक बंदे का नाम फतेह मोहम्मद साहब है, बहुत हो गए हैं। उनके साथ वो हमारे गांव के हैं, क्योंकि टेक्सला ये डिबिया का इलाका जो है पत्थर का काम करते हैं। गोरों के दौर में इनको गोरे ले गए थे, और उनमें वो, क्योंकि अभी भी जो जनाब फतेह मोहम्मद साहब ने बात की थी, जिन बंदों से, मोहम्मद यकूब साहब हैं, और रिटायर हो गए, काफ़ी एजेड हो गए, वो भी 85-86 साल उम्र हो गई उनकी, और उन्होंने उनसे उनकी बात हुई है कि फतेह मोहम्मद साहब की कि ये हमने बनाया था। उनके साथ एक और भी कारीगर था, और उन्होंने ये चीज़ बनाई है, वो अभी याद है। फतेह मोहम्मद साहब तो फौत हो गया, मुझे याद है, वो आपको अच्छी याद है जी। तो वो 90 के लगभग फौत हुए फतेह मोहम्मद साहब, और उनकी उम्र भी तकरीबन 80-90 साल की उम्र में वो फौत हुए, हमारे बरादरी के हैं वो। बहरहाल मैं बात कर रहा था शाह की डेयरी, बेसिकली ये टीले बन गए थे। जब कुछ चीज़ बिल्डिंग गिर जाती है, वो उसमें रहायशी इख्तियार नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त मिट्टी का बहुत ज़्यादा ऊपर, उसको हम पड़ा कहते हैं, डालते थे, और उसके ऊपर मकानों के ऊपर मिट्टी डाली जाती थी, कंक्रीट होती नहीं थी, तो मिट्टी का बहुत ज़्यादा काम था। तो वो जब डिमालिश होती है, चीज़ गिरती है, तो वो एक टीला सा बन जाता है। जब एक शहर पूरा डिमालिश हो गया, तो वो ऊपर डेयरी बन गए। तो जो मेरी अपनी है शान डेयरी, तो यहाँ से लोगों का बचपन से हमें भी सिक्के मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, मोती मिलता है, सोना, मुझे खुद सोना मिला है, ठीक है, थोड़ा मिला है लेकिन मिलता है यहाँ से। सही है। तो वो लोग यकीनी बातें करते हैं यार ये शाह की डेयरी है। तो इस तरह नहीं है कि वो मदामस को किसी और तरीके से लेते हैं। शाह की डेयरी है, बच्चों की डेयरी है।
शाह शाह बादशाह को कहते हैं ठीक बेसिकली। ठीक हो आपको मैं बताता हूँ, ये जो आपके साथ जो है शाहपुर है, ये साथ इस पहाड़ी की बिल्कुल बैक साइड भी शाहपुर गाँव है। ठीक हो शाहपुर तो ये मुसलमानों के नाम ही नहीं थे, ये सासानी पीरियड गुजरा है। शाहपुर ईरान के बादशाह थे जिन्होंने सासानी पीरियड जिन्होंने यहाँ पर बादशाह की है। शाहपुर के नाम से आप सिंध तक देहात जी जी गाँव है, मौजूद है, बड़े बड़े हाँ, हाँ, मौजूद। वो ईरानी बादशाह थे, उनके नाम पे है वो शाहपुर 1 2 3 ये इस तरह गुजरे हैं। उनको एक लकब था उनका बादशाहों का। तो इस तरह ये चीज़ें इल्मी चीज़ें हैं, इनमें तहकीक की जा सकती है। उसमें लड़ाई वाली बात तो है को नहीं बेशक कि वो बेहतर से बेहतर चीज़ की जा सकती है। नहीं, मेरे पास इस हवाले से भी हाँ। चीज़ें मौजूद हैं। लिखा है, बहुत से लोगों ने लिखा है कि ये जो था, ये डेरी शाह थी, वो कदीम जो टक्सला का दारुल खलाफा था, वो शाह थे, उनकी वजह से ये उनका अकरा पैलेस था, तो इस वजह से इसको डेरी शाह कहते हैं। लेकिन जो मेरी मालूमात है, जो मेरे पास तारीखी रिकॉर्ड है, वो ये है कि देखें, जब कोई आदमी कहीं जाता है ना, मसलन अब आसफ साहब यहाँ आ गए हैं, हाँ। तो आसफ साहब ने डेरा लगाया है, तो जब हम वहाँ से चलेंगे ना, तो हम कहेंगे हम आसफ साहब के पास जा रहे हैं, ठीक है समझ गए। ठीक है तो फिर जब इसके इर्द गिर्द को थोड़े से घर होंगे, तो ये तो वो आसफ साहब का चूँकि नाम मशहूर है, तो मतलब हवाला एक बन गया। वो वाला बन गया। वहाँ जा रहे हैं। वैसे मेरे पास उसका असरफ दाल का कदीम वाला मौजूद है। हालांकि डॉक्टर मंजूर लाल सदीकी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनको इतनी इज्जत इकराम, मेरा उनके साथ तल्लक था, बैठना उठना था। उन्होंने मुझे अपने हाथ से वो किताब पेश की थी 1977 में, तारीख असरफ दाल। तो उनसे भी वो बात रह गई, लेकिन चूँकि मुझे बाद में मिली, अखुन दरवेज़ा की एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है, उस किताब का नाम है, मेरे पास मौजूद है, कल 2 कलमी नुस्खे हैं उसके और एक प्रिंटेड नुस्खा है, तज़किरतुल इब्रार वल इशरार, शरीर और खैर वाले जो है ना, जी जी, नेक और बद जो है वो, और या अल्लाह जो है वो उस पर वो किताब है। उसमें उसने लिखा है कि सैयद असलम दाल एक बुज़ुर्ग थे, ये 5 भाई थे, तो ये इस इलाके में बाज़ तबलीग करते थे। ये सलातीन देरी का दौर है, और आखिरी जो इनका पीरियड है वो तैमूर शाह का बेटा है, तैमूर जो बादशाह का उसका बेटा है शाहरुख, ये उसके दौर की बात है। वो 5 भाई जो थे वो इस इलाके में हज़ारा, ये हमारा इलाका, ये सवाद शावर, वो बाज़ तबलीग करते थे। वो 5 भाई जहाँ जाते थे, वो जहाँ वो अपना डेरा लगाते थे, वहाँ वो 5 पीरों की बैठक या इस तरह ये मशहूर है 5 पीरों की बैठक की जिक्र किया है। तो उसने ये भी जिक्र किया है कि बाबा असनफ जाल जो थे वो हज़ारा के इलाके में, ये कदीम दौर में ये जो इलाका था हमारा, इसको छछ हज़ारा कहते थे। छछ हज़ारा, ये टक्सला से इस तरफ जो इलाका है इसको छछ हज़ारा कहते थे, जिसमें असनफ भी शामिल है, हमारा इलाका भी शामिल कर लें या ये सारा ही। तो वो इस पर दो कतबे मिले हैं। ये उस पर ये कबल मसीह के 2 कतबे इस इलाके से दरियाफ्त हुए, जिनमें वो छठ हज़ारे का जिक्र है। ये बड़ी अहम तारीखी बात है। लोग कहते हैं जी कि हज़ारा जो है ये मुग़लों ने आबाद किया और उनकी मंग थी, हज़ारा मंग थी ये वो, लेकिन वो कतबे मौजूद है, कतबों की तहरीरें मौजूद है, उस पर तारीखी किताबों में जो लिखा गया वो मौजूद है। तो ये तो कदीम ज़माने से छठ हज़ारा मौजूद है। तो उन्होंने जिक्र किया कि वो बाबा असनफ दाल ने जो है वो वहाँ जाकर डेरा लगाया, वो वहाँ फिर फौत हो गए। तो अक्सर कुतुब तवारीख में, बल्कि मुग़लों के ज़माने तक अकबरनामा मेरे पास मौजूद है, उसमें भी ये लिखा है, इस गाँव को लिखा गया है बाबा असनफ दाल। असनफ दाल शहर का नाम बाबा, मेरी वो किताब बदकिस्मती है कि मैं आता हूँ याद नहीं रहती, आप दोस्तों को वो पेश करता, उसमें भी ये हवाले मौजूद है। तो वो जब वहाँ आए, तो चूँकि इलाके के लोग अकीदत से आते थे, एक बुज़ुर्ग थे, एक बड़े थे, तो उनके पास आते थे, तो कहते हैं जी हम बाबा असनफ दाल के पास जा रहे हैं। फिर करते करते उस शहर का नाम बाबा असनफ दाल मशहूर हो गया। ये जहांगीर के पीरियड तक इसका नाम बाबा असनफ दाल था शहर का। फिर वक्त के साथ बाबा उसके साथ से गिर गया है, तो वो असनफ दाल। इसी तरह है कि यहाँ वो मेरे पास कलमी नुस्खे मौजूद हैं कि ये शाह फतेह खान, वो एक अलग मसला है, वो कौन थे? शाह फतेह खान जब इस इलाके में तशरीफ लाए तो उन्होंने यहाँ डेरा लगाया, तो इस जगह को पहले डेरी शाह फतेह खान कहते थे। ये मेरे पास सही कह रहे हैं, ये मेरे पास हवाले मौजूद हैं, ऐसे मैं बात नहीं कर रहा, कल भी नुस्खे मौजूद हैं। इसको डेरी शाह फतेह खान कहते थे। तो जब उनकी आगे औलाद हुई, तो फिर
उसी को डेरी शाह फतेह खान को डेरी शाह कहने लगे। ये मेरे पास हवाले मौजूद है, डेरी शाह। तो ये जो डेरी शाह या डेरी शाह जो है या डेरी शाह फतेह खान जो है, ये मुगलों के ज़माने में आबाद हुई है। ये जो अच्छा, आबादी है। मैं ये जी जी, शाह फतेह खान साहब का दौर कोई आपको पता है कौन सा दौर था, ये किस दौर में आए? ये मेरे पास वो इनके अब वो लाजमी बताएं कि शाह फतेह खान साहब। जी जी ये क्योंकि 1500 सन में कुछ ऐसे था ना जी। 1500 में ये मुगल दौर में ये मुगलों के ज़माने में आए हैं। इस बार मुख्तलिफ रवायात है। बाद मैंने खानदान हमारे भी क्लेम करते हैं कि बाबे के साथ जितने इधर गिर्द हमारा खानदान या इस तरह के खानदान थे, ये उनके साथ आए हैं ज्यादा। क्लेम मतलब है जी ठीक ये है। हमारा इस पे हमारा खानदान गंगू बहादुर हो गया, हमारे भी ये हमारी फैमिली जितनी है बरादरी है सारी। देखिए जी, मैं आपको पता नहीं इल्म न हो, लेकिन चलो मैं आपके इल्म में इजाफा कर देता हूँ। क्योंकि ये अयूब खान के दौर में टेक्सा को टेक्सा का नाम दिया जी गया जी, ना। तूफान दौर में। इससे पहले ये टेक्सा शहर नहीं था। टेक्सा तारीख की तहों में वो छुप चुका था किसी जमाने खत्म में, हो चुका था। हाँ। वो खत्म हो गया था। यहाँ छोटे छोटे गांव मौजूद थे। अच्छा जी। जब बंदोबस्त किए गए ना 1861 में, ये मल्ला मजावर है, अच्छा जी। ये मोड़ा शाह वली शाह है, ये अलग अलग गाँव में जिनका जिक्र कर जी रहा जी हाँ, हूँ। ठीक। ये गांगू बहादुर है, गांगू जुम्मा जुम्मा है, है, ये मोड़ा बरादू। बड़ दरगाही है, जी ठीक। मोड़ा मुरादू है, डेरी शाह है, उसमें एक मोजा मजावर है। जी है जी। वो है बिल्कुल। वो मजावर जो थे वो शाह फतेह खान का जो वो थे ना, वो उनके मजावर थे। अच्छा। वो उनके मजावर थे और उनका जो गांव था वो बिल्कुल उसके करीब आबाद किया गया। ठीक। डेरी शाह अलहदा है। हाँ, वहाँ एक गांव गीला है, गीला गीला गीला। भी है। एक गांव गीला है, मोजा गीला भी है, है जी। पिंड गोंदल है, सही। सराय काला है, सराय खोला अब है। ये सब टेक्सला के अंदर आ गया ये है। ये अलग मोज़ाहात है, जी, गाँव ठीक है अलग ठीक अलग। है, ठीक तो है। जब ये टाउन कमेटी बनाई गई हम्म, तो उन सब मोज़ाहात को मिक्स करके एक जगह, एक तो उसका एक नाम वो दे हदूद दीजिए। अरबा बनाकर ठीक। वो उसको नाम दे दिया गया टेक्सला का। अच्छा, इस तरह है। वरना हम हमारे बचपन तक ये नहीं, बचपन हमारा ये समझ ले कि हमारे बचपन के बाद भी जब मैं खुद भी टेक्सला या इस इलाके में बहुत, हमारी दुकान थी सौदे सलफ के लिए आता था, तो हम अपने गांव से क्या कहते थे, अगर कहीं हमने बाहर जाना है तो हम कहते थे हम सराय जा रहे हैं, यानी सराय काला वही जा याद रहे है, सराय हम भी कहते हैं। थे। ये हमारे गांव के हम भी यही हमारे कहते थे। इस्तेमाल लफ्ज़ बिल्कुल की बात है। हाँ। सही। और जब सौदा सलफ लेने के लिए आते थे तो कहते हैं डेरी शाह जा रहे हैं। हाँ, ठीक। अच्छा, ये एक और चीज़ है कि ये जो टेक्सला की जो सर कदीमा की साइड या वो सर्जन मार्शल या उससे पहले जो है ना, ये ऑलरेडी आर्कियोलॉजिकल साइट का नाम टेक्सला था। उनकी जी, अच्छा। किताबों में टेक्सला ऑलरेडी, जैसे जो मंदिर बना हुआ है जो आपका ये आपके घर के जी, साथ जो पोस्ट बना हुआ ऑफिस है, जी। तो वो 1900 कुछ में बना है वो, हाँ जी, ऐसे ही उसमें वो टेक्सला लिखा हुआ है। लिखा हुआ लिखा हुआ। नहीं, वो ऐसे ही हुआ ना। हाँ, असल में ये था कि कुतुब तारीख में वो मेरे पास मुख्तलिफ अखबार की, सिखों के ज़माने की, अंग्रेज़ों के ज़माने में की मुख्तलिफ अखबार की, जो खुसूसन जो यूरोपियन आते थे वो अपने उसमें उनके जहन में होता था कि यहाँ को टेक्सला है, जी। हाँ। लेकिन टेक्सला ट्रेस नहीं था। टेक्सला कहाँ था ये उनको नहीं पता था। वो जेलम और दरिया सिंध के दरमियान में ढूंढते थे। कभी कहते थे ये मनकाले का इलाका टेक्सला है, कभी कहते थे हसन अब्दाल का इलाका है, कभी रावलपिंडी को टेक्सला कहते थे। ये असल में ऐसी हुआ कि 1861 में यहाँ से धर्मा राजिका से एक चांदी का पतरा मिला था, हाँ। उस पर टेक्सला लिखा हुआ था। अच्छा सर, ये धर्मारा जी का या भीड़ माउंट? नहीं, धर्मा अच्छा, राजिका से, धर्मारा जी का से मिला। धर्मा राजिका से मिला था, उस पर लिखा हुआ था। हाँ। और उसके बाद ये ट्रेस हो गया कि ये टेक्सला। टेक्सला, ये इलाका टेक्सला है। ठीक। फिर वो कनिंगम ने जब वो अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में और 1871 में लिखा, जी जी। तो उसने फिर एक किताब लिखी, मेरे पास मौजूद है, वो एनिशेंट ज्योग्राफी एंड इंडिया, कनिंगम ने लिखी, जी, जी। मेरे पास मौजूद है। तो उसने उसमें फिर वो टेक्सला का जिक्र जिक्र किया और उसने इसमें अच्छा, बाजी किया। उसने यहाँ बहुत सी जगहों पर खुदाइयाँ की थी। फिर ठीक है। उसने लिखा है, मैंने केदार हाँ, मोड़ा testing केदार करनी मोड़ा होती में है। की है, उसमें की है, धर्मारा जी की है, उसको 5-6 जगह उसने, जहाँ उसने टेस्टिंग जो वो खुदाइयाँ की थी मुख्तलिफ जगहों पे, उसने बाकायदा जिक्र उन जगहों का किया है। अच्छा। तो फिर उसके बाद जो ये एक काम जो है स्टेप हो गया। फिर यहाँ एक नूरा माशकी था दरमियान में, जब उसको पता चला, वो हुशार आदमी था कोई, उसने यहाँ से बहुत से नवाजरात निकाले और इधर उधर उसने भेजे। अच्छा, ये नूरा को तलाश करना चाहिए जी, कौन अच्छा। माशकी इसको। अच्छा, फिर
दोबारा जो है फिर सर जॉन मार्शल जो था महकमा एसआर की दिमा हिंद का डायरेक्टर जनरल, उस वो जब इस इलाके में आया सर्वे के लिए आया तो उसने देखा तो फिर उसको दिलचस्पी पैदा हो गई यहाँ पर। ठीक है। तो उसको यहाँ का जो मैल वकूफ़ था, जहाँ की ये पहाड़ियाँ और ये दरख्त और चश्मे और इस तरह की ये चीज़ें थी जो उसको पसंद आई। फिर उसने यहाँ डेरा लगा कर उसने खुदाइयाँ की। जब उसने खुदाइयाँ की ना, फिर उसके बाद जो है वो सबसे पहले ये जंक्शन नहीं था, इसका नाम था सराय काला स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो है। रेलवे सराय काला स्टेशन। ठीक 1910-12 तक जी। अच्छा। ये सराय काला स्टेशन था। स्टेशन। जब फिर नहीं जा रहे हैं। उसी दौर में जब हवेलियाँ को रेलवे लाइन निकाली गई तो फिर इसका नाम टैक्सला जंक्शन जंक्शन रखा रखा गया। ठीक। टैक्सला जंक्शन का नाम सबसे पहले टैक्सला उन्होंने 1920-24 में टैक्सला क्रिश्चियन अस्पताल कायम की, उसका नाम उन्होंने टैक्सला क्रिश्चियन अस्पताल रखा। जी। फिर इस तरह कुछ चीज़ों का इस तरह उन्हें जैसे मलिक साहब कह रहे हैं, फिर टैक्सला म्यूजियम का नाम उन्होंने ये उसी दौर का तहमीर है, इसका नाम टैक्सला रखा। हाँ। यानी मुतफरक जगहों का वो नाम नाम जो है आ वो- गया, टेक्सला के अंदर वो नाम वो आ गया आ था, गया। नाम आ गया था, लेकिन वो शहर या गांव का नाम। अच्छा नहीं एक बात दिलचस्प बात यह है कि देखिए कैसे कैसे अब बेरीशाह इसका नाम रखते छोटे छोटे देहात थे या गांव थे जो भी था, जी जी जी। तो वो टेक्सला एक ऐसा नाम आ गया जिसके ऊपर किसी को इख्तलाफ भी नहीं है। सही हो। तो ऐसा आ गया कि पर्सनल किसी की वो चीज नहीं है। जी ठीक। अगर गांगू बहादुर रखते मोड़ा मुरादू वाले जी, कहते जी, हमारा नाम जी, रखते, जी, जी, जी। तो ये नाम इस पे सबका इत्तेफाक अब भी वो- था कि ये चीज वो जो पास हुआ ना, वो यूनियन कौंसिल थी ना पहले, तो हाँ। जी। यूनियन कौंसिल में जब वो बिल पास हुआ तो फिर वो ज़ाहिर है वो लोग मुखालफत पहले करते हैं यूनियन ना। काउंसिल वहां तक थी, ये तो वो टेक्सले वाले बीच में उस्मान खट्टर में कहला सारी शामिल जी थी। जी जी इसी तरह। उस्मान खट्टर खुरम प्राचा से लेकर वहां तक थी, कोई गार्ड तक उधर तक थी यूनियन काउंसिल। सही। जी जी अच्छा एक चीज मैं जो हाँ, है वो ऐड आसफ करना साहब, जी चाहता जी करें ना आप हूँ कि एक तो ये चीज जो ये कर रहे हो, जी, हो रहा रिकॉर्ड हो है। रहा है। अच्छा अच्छा ये जो मार गला है, हाँ। तो मार गला यानी गला किसी को मिलना ये बहुत- या गला मारना। ये आपने बहुत अच्छा अच्छा point दूसरी बात चीज है, है ये इसके बात- साथ इंटरलिंक जो है ना, जी जी वो है सरकप। तो हाँ। सरकप सर को काटना। काटना, और मार हाँ, गला, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो सरकप है, हम्म। ये गला काटना है कुछ, ये बहुत कदीमी कुछ चीज है क्या? ये सरकप जी जी ये कदीमी नाम है मैंने या नया नाम है, मेरा कैसा नाम है ये? मेरा एक इस बार थीसिस था, वो मैंने पेश किया था वहाँ पेशावर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। जी। तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि जी कि आप टेक्सला की ज़बान पर, तो वो मेरा था टेक्सला की जो हिंदू ज़बान है ना, इसकी तारीख और तरवीज, इस पर मेरा मजमून था। तो मैंने ये साबित किया था हवालों से, तारीखी हवालों से, ये नहीं है कि ऐसी। मैंने कहा जी कि टैक्सला चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे हाम, उनके एक बेटे थे यकतन, उनके आगे दो बेटे थे हिंद और सिंध। हाँ हाँ। ये तारीख के हवालों से मैंने इब्न कुतैबा की किताब है, किताब मारफ, ये ज़माने के आज से 1400-1500 साल पहले लिखी गई है। उसमें है मरूज ज़ैब है, अल-मसूदी की किताब है, उसमें है, या इस तरह मुख्तलिफ किताबों में। तो वो उनके दो बेटे जो थे वो आकर एक सिंध में और एक इस इलाके में बात है। उस पर बहुत सी तारीखी शातें हैं। ये जो दरिया सिंध के मगरब में गाँव आजकल हंड या हुंड या जो भी उसको हाँ, जो कहते उसको हैं, कहते हैं ये बेसिकली इसका नाम हिंद था। हिंद। हिंद। और आप ज़माना कदीम की किताबें उठा कर देखें तो यही इलाका असल हिंद था, वो आगे का इलाका मुख्तलिफ नाम है उसके। मेरे पास वो चूँकि उस ज़माने के अरब शाह की वो सफ़रनामे कुछ साथ मेरे पास पड़े हैं। तो यही इलाका था जिसको कभी गंदारा कहते थे, कभी हिंद अच्छा कहते ये थे। थोड़ी सी मैं ये इंडिया जो नाम रखा है इससे भी इख्तलाफ था कि उनको इंडिया नाम नहीं रखना चाहिए था। ये आपने मैंने कहीं पढ़ा है, वो कहते हैं इंडिया तो वहाँ उसका नाम होना ही नहीं चाहिए उस इलाके का, इंडिया इस इलाके का नाम होना जी चाहिए था। जी जी ऐसी है। सही, सही। ज़माने के सर वो इसकी बातों से हंड की वही चीज जो अच्छा, ये सरकार- अच्छा अच्छा फिर मैं वो वही वो बात आगे चला रहा हूँ ना। तो फिर ऐसी हुआ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जब औलाद फैली ना, तो अल्लाह ताला ने ये तो उसमें अंजील में भी है, मुख्तलिफ तारीखी किताब में अल्लाह ताला ने उनके अंदर ज़बान का इख्तलाफ पैदा कर दिया था। अल्लाह ताला ने उनके अंदर ज़बान का इख्तलाफ पैदा कर दिया था और उस वजह से वो दुनिया में फैल गए, वो इधर निकल गया। क्योंकि मैं आपकी ज़बान नहीं समझ रहा, मलिक साहब मेरी नहीं समझ रहे, तो फिर वो एक दूसरे बिछड़ कर दुनिया में फैल गए कबाइल की सूरत में कबाइल की सूरत में। तो वो यहाँ आ गया था। तो फिर मैंने वो आगे साबित किया है कि क्योंकि टेक्सला का जिक्र जो है वो तकरीबन
अवार्डों के साथ 3200 साल तक तो मिलता है। और दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जो टेक्सास में कैम की वो आज से तकरीबन 1000 साल पहले दुनिया की बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी, अकामती यूनिवर्सिटी टेक्सास में कैम की गई आज से 3000 साल पहले आर्यों ने कैम की। तो मैंने फिर वो बात किया कि मैंने कहा जी ऐसे है, ऐसे है कि तक्षशिला दो लफ्ज कदीम एक इस्तेमाल किए गए ना, इसके बारे में चाइनीज ने भी लिखा है, एक ने लिखा है कि यहाँ सर काटे जाते थे, या सर काटा गया था, तक्षशिला। ये दोनों लफ्ज तारीख में मिलते हैं, तक्षशिला, तक्षशिला। तक का मैंने काटना है। आज भी अगर वो कोई बच्चा किसी के सर में वो काट लेना तो कहते हैं वो टक लगा दिया जी, नाई ने टक लगा दिया, यानी वहाँ से बात। अच्छा वो किसी गंदम में से किसी ने थोड़ी सी काट दी, उसने उसकी खेत में टक लगा दिया है, ये लफ्ज़ बोला जाता है आज। और खुसूसन हमारे ये जो तरबेली हैं वो असल में मैं एक दफ़ा उनकी कुछ औरतें लाया वो गंदम कटाई के लिए, तो वो सबसे पहले मैंने उनसे बात की तो एक औरत कहती है निज़ामी साहब ये जो डोगिया ने ये मैंने टकनी है। अच्छा टकनी है। तो साख्या मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा जान तो वो है ना, तो मैं कहा यार अच्छा यानी ये लफ्ज़ आज भी ऐसा बोलते हैं ना कि वो टक ला सकते सो आप भी लाने हैं जी बिल्कुल। जी हाँ जी कट देता ना भाई जड़ा है वो उस जिस गल की ये नहीं सर मैं टकनी, मैं कहा अच्छा यानी मैं कटनी है जड़ा तक्षशिला, यानी वो शहर जहाँ सिलों को टका जाता था, तराशा जाता था, ये पॉइंट की बात है। वो शहर जहाँ सिलों को टका जाता था, तराशा जाता था। अच्छा, और ये जो है 3200 साल पहले इसका जिक्र। अच्छा एक और बात आपको बताऊं कि जो आसिफ साहब बात कर रहे हैं, ये सर का जो है ना, असल में हम हर काम को उर्दू में करने की कोशिश करते हैं। उसका अब पॉइंट मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ। सर को हम एल इसका लेते हैं, हाँ जी, और कब का मतलब काटने को कहते हैं। हाँ जी। हालांकि जो इन्होंने जो बात बताई ये टक्सिला है, ठीक है। अच्छा, ये टक ये सिर कप है, सिर का मतलब पुरुषी में या संस्कृत में कुछ और है। जी 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 और कप का मतलब हमने उसको उर्दू काट दिया। असल प्रॉब्लम ये सर कप यहाँ सर काटे जाते थे, उतने बड़े सिविलाइज्ड लोग थे वो सर के तो काटते होंगे। जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जहाँ का वनीन है, जहाँ लोग तहजीबें तो सर के काटते हैं। फिर दूसरा है कि वो लिखा है कि उर्दू कर दिया चाइनीज ने लिखा है या इस तरह और लोगों ने भी लिखा है, या ये मारगला जो है, मारगला हमारा जो गला मारे जाता है या गला काटा जाता है, तो उसने लिखा है कि ये जो बल्लर स्तूपा है यहाँ महात्मा बुद्ध ने एक भूखे शेर को अपना सर काट के पेश किया जाता था, किया था, मौजूद है उसमें, वो किताब मौजूद है। तो ये तक्षशिला है, तक्षशिला सिर को काटने वाली जगह। तो इस पर मैंने कहा यार कि ये तक्षशिला हो या मारगला हो या ये तो आज भी हमारे वही कदीम हमारी ज़बान की, क्योंकि वक्त का ट्रेनिंग आ जाती है, लेकिन वो लफ्ज़ मौजूद है, लिहाजा मैंने वहाँ से वो स्टार्ट दिया कि ये तक्षशिला की हिंदू ज़बान थी, वो उस ज़माने में भी मरबज थी और आज तक वो चल, मैं मेरे पास पड़ा हुआ है पूरा उसी से, तो तारीखी हवालों के साथ तो मैंने वहाँ पे किया था। एक मैं जी जी अच्छा एक और बात में मैं मालूमात इजाफा करूँ, ये जितने स्टूपे थे ना, ये गलगित तक और आगे तक अफगानिस्तान से इंटरकनेक्ट थे। मैं इनके ऊपर रात को ये बकायदा अपने मेरी जो मालूमात है, जैसे ये कब का है या दरमाराजी का है, ये अपने सिग्नल पास करते थे। अच्छा, यहाँ से आप करें सिग्नल पास तो आपका वही गार्ड स्टूपे पे सिग्नल वो वसूल होगा रात को। वही गार्ड वाला स्टूपे से आप सिग्नल दे तो आपका वो कौन सी पहाड़ी है, रिपर वाली, हाँ जी, श्री गनगार जो है, गनीगार पहाड़ी के ऊपर जो स्टूपा है, वहाँ से वो सिग्नल वसूल करेगा। वहाँ से आपका तरबेला से आगे वसूल होगा, वहाँ से आगे ये गलगित तक आपका जो है सिग्नल, ये इंटरकनेक्ट है स्टूपे। इस पर अगर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये अपने
वो कम्युनिकेशन का काम भी इन स्टूपों से लेते हैं बकायदा रात को, क्योंकि रात को बहुत दूर से जो है ना 8-20 किलोमीटर से रोशनी नजर आती है। वो कितनी दफ़ा आपने रोशनी करनी है और उसके ऊपर शेल्टर देना है, नीचे लेके आना है, वो पूरी सिग्नल थे और ये गलगित तक मिनटों सेकंडों में ये काम हो जाता था। यानी उनकी जो तामीर थी वो जुग्राफियाई लिहाज से और वो की ऐसे एंगल्स थे पूरे, आप जी, स्टूपे देख जी, ले सारे, जी। वहाँ स्टूपे पे जाएंगे आपको आगे सही। स्टूपे नजर आएंगे, हाँ, उस स्टूपे पे जाएंगे फिर आपको आगे नजर आएंगे। बड़ी ऐसे वो तरतीब से। ये बेवकूफ नहीं थे, वो बड़े समझदार थे। और क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी मोबाइल का दौर है, उन्होंने मोबाइल से भी फास्ट दौर रखा हुआ था। इंसान जो है ना इससे तहकीक भी होनी चाहिए। ये जी 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 नहीं, हाँ मैं एक और मालूमात में इजाफा कि ये है कि अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा फाजिल है अब्दुल्लाही अबीबी, तारीख का बहुत बड़ा, तारीख कदीमा का वो बड़ा नाम है, बड़ा उसने काम किया है। तो उसने एक किताब लिखी थी, उसमें उसने जिक्र किया है ये खुरुश्ती ज़बान का, कि ये खुरुश्ती ज़बान उज़्बेकिस्तान, तुर्किस्तान से लेकर दिल्ली तक और इस सारे इलाके में उसने जिक्र किया बोली जाती है। ये अफगान जो है ना, ये तो बाद में आए ना, ये तो असल में वो बनी इसराइल के वो गुमशुदा दो कबीलों में से एक कबीला है ना, और ये इस इलाके के नहीं है। ये इलाका जो काबुल का इलाका था, ये पेशावर का इलाका था, ये तो सारा इनका था, हिंदुओं का था ना। ये तो बाद में आए और इन्होंने, चूँकि ये इनका ज़हन ही ऐसा है लड़ना झगड़ना, और फिर ठीक है। तो हमारे लोग तो बड़े अमन पसंद, और इनके अंदर ऐसा अल्लाह ने वो कोई, हालांकि हमारे लोग कहते हैं नहीं ये बुज़दिल हैं, लेकिन आज भी देखें हमारे गांव में कोई अगर बाहर से आदमी आए ना, कोई हमारे गांव का आदमी उसके साथ कोई झगड़ा लड़ाई करे ना, तो हम अपने गांव वाले को बुरा भला कहते हैं। मैं यही बता, हम बाहर वाले को सपोर्ट करते हैं, नहीं पहले इसकी बात सुने ना, और दिक्कत बात है। भाई नेचर हाँ जी, नेचर हमारा नेचर हाँ। नहीं, नेचर ये कुदरती बात है। मैं एक सही बात कहा है, बताता बिल्कुल हूँ, सही कहा है। ये होता है जो मुहज़्ज़ब आदमी होता है, तालीम याफ्ता होता है, वो लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ता। जितना जिसमें इल्म आएगा वो इतना इन चीज़ों से भागेगा, वो इंसाफ की बात करेगा। वो नहीं है कि बस ऐसी बात पर किसी का गला काट दिया, किसी का गिरबान पकड़ लिया। ये हमारे इलाके की तहजीब और सकाफत, अल्लाह ताला ने इसको दुनिया में शुरू से एक अरूज दिया था। ये तो बड़े अच्छा, मैं इनका इल्म, और देखे इल्म की, देखे दुनिया की अगर पहली बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटी आज से 3000 साल, बल्कि बात कहते हैं 3200 साल पहले जहाँ कायम की गई, उस इलाके के लोग कैसे होंगे? अगर आप यूरोप की या अमेरिका की तारीख देखें तो वो तो गुज़श्ता 500-600 साल पहले तक वो तो वैसी और अमेरिका की आप बात करते हैं, अमेरिका में कल मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, 24 बंदे मरते हैं अमेरिका में डेली, इनकी वो गन अपनी जो बंदूकें खरीदते हैं ना, 24 बंदे डेली की तादाद है उनकी, 24 आदमी डेली उनसे मरते हैं सिर्फ। वो वहाँ आज़ादी है ना बंदूक रखने की, वो एक दूसरे के अंदर तनाज़ात, किसी को नफसियाती मसला है, किसी को घर में मसला है, वो देखते नहीं स्कूलों में घुस जाते हैं। तो बहर ये बात मैं कर रहा हूँ कि ये वाकई जो निज़ामी साहब ने बड़ी पॉइंट की बात की है। यहाँ मैं एक लोकल टेक्सला कम्युनिटी जो मुख्तलिफ कबाइल, यहाँ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कौमें रह रही हैं, उनके दरमियान में ये इलाके की तसीर होती है। और मिट्टी के खमीर आप देखें कि उनकी आपस में तनाज़ात होते हैं, लेकिन कत्ल गारत टेक्सला के अंदर नहीं है। आपने कभी नोट किया है? नहीं है इस इलाके में, नहीं है, अंगुलियों के ऊपर गिन सकते हैं इतने कत्ल हुए हैं। आप हज़ारा देख लें, हमारे करीब है, हज़ारा देख लें, और कोई इलाका देख लें, वहाँ वो बंदों को काट के खा जाते हैं बार ये और पठान जितने हैं इनको देख लें। उनकी दुश्मनियाँ आप देखिए ना, अभी पिछले दिनों एक हुआ तो वो दुश्मनियाँ उनकी सालों कायम दायम है। हाँ, तो ये टेक्सला में मैंने देखा है कि यहाँ बेशक उनके लोगों के माली मामलात भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, दरगुजर से काम लेते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है, ये इलाके की तासीर। और ये वही वजह है कि इल्मी शऊर की वजह से। अच्छा, ये इस चीज़ से थोड़ा सा मैं यानी अपनी जो मेरे जहन में जो चीज़ें हैं कि जब तकरीबन हम आप कह लें 6, 7, 8 साल की उम्र में, तो उस वक्त ये कुछ था इधर कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई कत्ल होता था हमारे गिरदोनवा में ना। लेकिन फिर एक ऐसा आया टाइम कि वो चीज़ें
यानी ख़त्म हो गई ना, इस तरह का कोई शऊर के साथ शऊर तो बात नदीम साहब वाली कि जैसे शऊर बढ़ा तो चीज़ें ख़त्म हुई। बाशऊर आदमी आज भी बहुत देखे कम ना, वाक़ई है ना, बहुत अब कम बेटा वाक़यात जाके हैं। देख लेना। सीधा सीधा, हाँ जी बिल्कुल। बाशऊर आदमी जो है वो कभी भी किसी के टेक्सला की साथ अगर जो 100 है साल तारीख देखें तो मेरे ख्याल इस टेक्सला के अंदर 10-20 बंदे नहीं कत्ल हुए हाँ बस होंगे। वही कह रहा हूँ ना जी, अभी शुरू के एतबार में ये चीज़ थी, उसके बाद वाक़यातन ऐसी चीज़ नहीं। सेक्टेरियन आपने देखा कितना है, यहाँ क्लिक करने की कोशिश की थी या लोगों ने हर तरफ से इसको, चाहे वो किसी फिका से है, उन्होंने कहा यार दफा करो इसकी साइड पे रखो, और आपस में इन लोगों की गमी शादी हर चीज़ में ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी। जी हाँ, और जिनके कत्ल होते हैं वो भी तकरीबन एक वर्ष के बाद फिर वो आपस में खंडखीर हो जाता है। साथ देते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। आसफ साहब अब हमारा जी नाश्ता आ गया है, सरी पाए नारी पता नहीं क्या क्या और अज़ा पूरी, तो इसके साथ ही हम जो है ना आसफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, राजा नूर बहुत मोहम्मद नज़ामी साहब का, आप सारुद्दीन दोस्तों का भी सिद्दीकी साहब जिन्होंने का, साजिया यहाँ है, हमें और हमारे जैद साहब हैं, जो जैद साहब थोड़ा सा सामने आए, थोड़ा सा तो आ जाए, जो उधर से आए उधर से इधर से आए, ज़बरदस्त चीज़। अंडे भी ले आए जरा बॉयल तो वो ये जैद साहब हैं जी जिन्होंने ये सारा नाश्ते का बर्दाश्त किया है, और हमें जो है ना माशाल्लाह। ये बच्चा भी है, बच्चे बेटा इधर आ जाओ। आओ जी आओ। ये हमारा जो है ना मुस्तकबिल का बैठक का जो है ना वो हमारा मेंबर है, ये हाँ बेटा। गुजर कबीले से काम उसका खानदान से तल्लुक रखता है। बकरवाल गुजर जो हैं वो ये अब इस इलाके के बासी हो गए हैं, इन्होंने यहाँ मकान अल्लाह बना ताला लिए जी। हैं। अगले इसके साथ ही हम अगले हफ्ते जो है ना एक और एक और नशिस्त करेंगे इंशाल्लाह ताला, और वो कोशिश होगी कि हमारी प्रॉपर कोई एक टॉपिक पे हम बात और करें। ये आज के आज जनरली हमने जो है ना राजा नूर मोहम्मद साहब को निचोड़ा है आज जो कुछ जो है ना, और क्योंकि ये चीज़ जो है ना जो चीज़ें इनके पास हैं वो किसी के पास नहीं है, जो मालूमात है माशाल्लाह। ठीक है आसफ साहब, इसके साथ ही तमाम दोस्तों से जो है ना इजाज़त चाहेंगे कि नाश्ता करेंगे, आप भी आए हमारे साथ नेक्स्ट वीक में। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।